वृश्चिक राशिफल 2026 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में आपके बुद्धि, दिमाग, संतान, आपके काम करने के तौर तरीकों का अधिपत्य बृहस्पति ग्रह को प्राप्त होता है। बृहस्पति ग्रह इस बार इस साल में मिथुन, कर्क और सिंह इन 3 राशियों में गोचर करेंगे। बृहस्पति के इन 3 राशियों में गोचर करने का फलस्वरूप आपके जीवन में एक बड़ा भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। लगातार जीवन में चल रहे संघर्ष का खात्मा होता हुआ आप इस साल में देखेंगे। इस साल के अंदर शनिदेव और राहु और केतु का कोई भी राशि परिवर्तन ना होना भी आपके जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा आपकी सफलता का। कैसे और कब ये सब परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे जीवन में, आपके सहयोग मिलेगा इन ग्रहों का, इसको पूरी सटीक समझने के लिए कार्यक्रम को शुरू से लास्ट तक आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको आपके उन सवालों का जवाब बिल्कुल निःशुल्क रूप से हमारे द्वारा दिया जाता है। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। 2026 वर्ष की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये साल बेहद शानदार रहने वाला है, जिसकी सटीक विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। इस साल के अंदर देखेंगे तो मंगल ग्रह मकर राशि से सिंह राशि तक, यानी कि चतुर्थ भाव से दसम भाव तक, तो चतुर्थ भाव से दसम भाव तक मंगल का जो गोचर कालखंड होगा, ये अपने आप में आपके मनोबल को, आत्मबल को विस्तार देगा। सेहत स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा। शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव में शनि के गोचर करने से आप थोड़े से वायु विकृति से आप इस साल में परेशान हो सकते हैं, यानी कि बात रोग आपको परेशान कर सकता है और स्किन इन्फेक्शन से अपने आप को थोड़ा सा आपको बचाना चाहिए। कैरियर के अंदर देखेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव का गोचर बेहद संतुलित आपको कैरियर में बनाए रखेगा। आप अपने कार्यों के अंदर एक समर्पणता भाव से लगे रहेंगे और ये समर्पणता भाव ही आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंध रिश्तों को बेहतर बनाएगा। जॉब के अंदर आपको बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर प्लेसमेंट के लिए आप जॉब को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जॉब परिवर्तन के योग इस साल में जरूर बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और आपके रिजल्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे। किसी बड़े एग्जाम्स को क्रैक करते हैं तो उससे आपको कैंपस सिलेक्शन का आपको अवसर मिल सकता है। कैंपस सिलेक्शन में आपको आपके मनपसंद जगह, मनपसंद कंपनी मिल सकती है, मनपसंद सैलरी मिल सकती है, जिससे आप पूरी कॉन्फिडेंट होकर अपने उस कैरियर को शानदार तरीके से अपने जीवन में वेलकम कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं उसको। शनिदेव का गोचर पंचम भाव में होने से फैमिली प्लानिंग के लिए साल बेहद शानदार रहेगा। संतान प्राप्ति के शुभ संयोग बनेंगे। इस साल में यदि कोई संतान आपके जीवन में होता है तो निश्चित रूप से कन्या संतान होने का योग ज्यादा बनेगा। जो लड़की का जन्म आपके जीवन जन्म राशि के आधार पर यदि होता है तो लड़की का जन्म का मतलब है कि आपके जीवन में साक्षात माता लक्ष्मी की आगमन हो जाएगी। इससे आपके जीवन के दशा दिशा दोनों ही चीजें बदलेंगी। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। इस साल में आप देखेंगे तो आपको कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको विशेष सहयोग करेगा। मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव से तृतीय भाव से दसम भाव तक गोचर होने के कारण से जो भी कार्य करेंगे वो आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। कारोबार व्यापार में देखेंगे कि आप थोड़े से लग्जरी प्रोडक्टों का डील आपका ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप अपने कारोबार व्यापार में लग्जरी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने का योजना बना सकती है। व्यापारिक कनेक्टिविटी आपको ताकत देगा। कुछ नए ऐसे कंपनियां हैं जिनकी तेज गति से एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रचार प्रसार होगा
और यदि आप उन कंपनियों से जुड़ते हैं तो आपको भी उस एडवर्टाइजमेंट का विशेष लाभ मिलेगा। आप उन कंपनियों के साथ अपने व्यापार का भी प्रमोशन होता हुआ देखेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट से आप जो है अपने करियर कार्यक्षेत्र की एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने में आप सफल होंगे। बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेंगे, 10वें भाव में गोचर करेंगे इस साल में। तो निश्चित रूप से जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होगा, ये समय आपके लिए भाग्योदय का अनुभूति प्रदान करेगा। उच्चस्थ गुरु आपके करियर में आपके बुद्धि, दिमाग, संतान का भाग्योदय, संपूर्ण भाग्योदय करेंगे। नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। नए रिलेशनशिप डेवलपमेंट होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस साल में संपन्न हो सकते हैं। विवाह इत्यादि आपके जीवन में भाग्योदय का ही एक कारण बनेंगे। केतु 10वें भाव में गोचर करेंगे करियर में। केतु जब दशमस्थ गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब जैसे उपलब्धि जोड़ने की ताकत मिलती है। करियर में बड़े प्रमोशन के लिए आप जॉब को बदल सकते हैं और जॉब परिवर्तन आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा, लाभदायक रहेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। इसीलिए पूरी सकारात्मक सोच को बना करके आप पूरे साल मेहनत करते चले जाएं। नव निर्माण कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। इस साल में आप नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा तथा देश विदेश तक जाकर के अपने करियर को स्थापित करने की योजना आपने बनाया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको पीआर या फिर वर्किंग पावर, वर्किंग एक तरह से कह सकते हैं परमिट मिलेगी, यानी कि लंबे समय तक रह करके वहाँ पर आप कार्य कर सकते हैं। विदेश में आप घर बनाने की ताकत महसूस करेंगे, आप घर खरीद सकते हैं। विदेश में रह रहे हैं, अविवाहित हैं तो वहाँ पर आपकी शादी की बातचीत हो सकती है। इस साल में जो भी आप अपने मैरिज को लेकर के डिसीजन लेंगे वो डिसीजन बिल्कुल सही रहेंगे, सटीक रहेंगे। यानी कि कोई भी ऐसे संबंध डेवलप होते हैं तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग जीवन में संबंध जुड़ रहा है और इस संबंध को आपको जोड़ने में बड़ी हृदय से उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने से आपको विशेष फायदा होगा। कई बार जब हम अंतरात्मा से किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, उसे हम करते हैं, उसे अपने जीवन में स्वीकार मतलब धारण कर लेते हैं तो उससे हमारे जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन, बदलाव होने लगते हैं। बृहस्पति ग्रह का गोचर बेहद ताकतवर रहेगा और जैसे जैसे साल बीतता चला जाएगा वैसे वैसे बृहस्पति की पावर, ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। 10वें भाव में भी बृहस्पति दिग्बली प्रभाव बनाएंगे जिससे आप देखेंगे कि आप पैतृक विरासत को मजबूत करेंगे। आप अपने पैतृक भूमि, भवन, जमीन जायदाद को विस्तार करने में आप सफल होंगे। नए भूमि और भवन खरीदने का योग बनेगा। तेज गति से अपने जीवन के विकास को लगातार करने में आप सक्षम रहेंगे। बौद्धिक विकास होगा तथा कुटुंब परिवार का भी इस साल में संपूर्ण विकास होने का योग बनेगा। इस साल की सबसे खूबसूरती ये है कि आपका बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अब जब बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ेगा तो इससे तमाम आपकी सुविधाएं, व्यवस्थाएं आप जीवन में बेहतर करते चले जाएंगे। इस साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये अपने आप में एक बेहद तेज गति से विकास करने वाला साल रहेगा। 2026 आपके जीवन में आपके दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में आपको संपूर्ण सहयोग करेगा। भगवान भोलेनाथ की आपको इस साल में विशेष उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ की उपासना से आप अपने भाग्य की जागृति करेंगे। इष्ट देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी और पूर्वजों का, पितरों का, आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। और कहते हैं जब पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों की जब कृपा होती है तो ऐसे में व्यक्ति की जो विकास होती है वो तेज गति से होती चली जाती है। और इसीलिए आपको अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी आध्यात्मिक सतत प्रयास आपको करनी है वो आप लगातार निरंतर करते चले जाएंगे। कारोबार, व्यापार के अंदर आपको डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के कई प्रकार के अवसर मिलेंगे। विपरीत लिंग आपको इस साल में विशेष सहयोग करेगा, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के माध्यम से,
और महिला हैं तो आपको पुरुषों के माध्यम से आपको व्यापारिक डेवलपमेंट में एक नई रणनीति प्राप्त करने की एक ताकत मिलेगी। विशेष अपने बारे में आप विश्लेषण को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हमारे द्वारा हम बताएंगे। एक बार पुनः 2026 वर्ष की ढेर सारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तरक्की उन्नति के मार्ग पर निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके हमारा सहयोग करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।